ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर सारा सारा सैयद सारा समीर सैयद मेरा पूरा नाम है। ठीक है। और मैं पिछले 2 सालों से अरबिक कैलीग्राफी सिखा रही हूँ। उसमें मैं 3 स्क्रिप्ट्स में सिखाया है मैंने। सुलू स्क्रिप्ट, दीवानी स्क्रिप्ट और स्क्वायर क्यूफिक स्क्रिप्ट। और अलविस्साम स्क्रिप्ट जो मैं खुद सीख रही हूँ अभी, इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करूंगी। उसके साथ साथ मैंने अरबिक कैलीग्राफी की कोर्सेज करने के बाद अरबिक कैलीग्राफी पेंटिंग की भी कोर्सेज करवाई है। उसकी भी मेरी 3 बैचेस हो चुकी है और अरबिक कैलीग्राफी की मेरी 8 बैचेस हो चुकी है। ये जो अभी आने वाली बैच है ये मेरी 9th बैच है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या क्या सिखाऊंगी। तो ये कलम होता है। ठीक है। ये मटेरियल मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ बिगिनिंग से। ये मटेरियल, ये कलम होता है। हमें इंक चाहिए होती है। ये इंक। ठीक है। इंक। और ये जो है ये लिखा पॉट है। इसके अंदर लिखा है मलबेरी सिल्क होता है। ये आप सर्च कर सकते हो, मलबेरी सिल्क। ठीक है। तो ये यूज किया जाता है अरबिक कैलीग्राफी के अंदर या बाकी कैलीग्राफीज के अंदर भी। कुछ आर्टिस्ट ये यूज करते हैं। ठीक है। ये सारा मटेरियल का इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल डिटेल में दिया जाएगा। आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से कलम आपके लिए सही, ये सब कुछ पेपर आपके लिए सही है, ये सब कुछ नॉलेज जो है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद ये जो कलम है वो किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हुर्फ सिखाए जाएंगे। हुर्फ के कनेक्शन सिखाए जाएंगे। 2 हुर्फ को आप आपस में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो वो सिखाया जाएगा। उसके बाद जो है कनेक्शंस के बाद आपको अस्माउल हुस्ना सिखाई जाएगी, वर्ड सिखाए जाएंगे। उसके बाद तस्बीह सिखाई जाएगी, आयत, कंपोजिशंस, वर्ड्स की फॉर्मेशन। ठीक है। थोड़े से कंपोजिशंस, ये सारा जो है सिलेबस होगा आपका। बिल्कुल डीप में लिया जाएगा सब कुछ। आपको A to Z पूरा नॉलेज बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक दिया जाएगा इस 3 महीने के कोर्स के अंदर। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी हम थोड़ा सा डेमो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ बेसिक, जो सुलू स्क्रिप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सुलू स्क्रिप्ट या फिर बाकी भी जो स्क्रिप्ट्स है अरबिक कैलीग्राफी के, उसका एक खास मेजरमेंट होता है। वो मेजरमेंट होता है आपका नुकात के अंदर। ये एक नुक्ता है और इस नुक्ते के अंदर जो है आपका मेजरमेंट होता है। 1 मिनट में म्यूट करती हूँ क्लास। ओके। ठीक है। ये नुक्ता है और इसी नुक्ते में जो है वो पूरी कैलीग्राफी का जो है वो मेजरमेंट डिपेंड करता है। बड़ा नुक्ता लगा के दिखाती हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है। ये पूरी कैलीग्राफी का मेजरमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर जो है वो जितना नुक्ता इम्पोर्टेंट है उतना ही एक एंगल होता है, एंगल इम्पोर्टेंट है। सुलू स्क्रिप्ट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुलू स्क्रिप्ट क्या होती है और वो कब से स्टार्ट हुई। सुलूस का माना अरबिक में है 1/3। तो हम जो कलम यूज करते हैं, कलम हम जिस पॉइंट पर रखते हैं वो पेपर का मतलब ये हमारे पेपर का 1/3 हिस्सा होता है। और उसका जो कट है वो भी 1/3 होता है। इसके वजह से इसको सुलू स्क्रिप्ट नाम पड़ा। और ये स्क्रिप्ट जो है वो दौरे उस्मानिया में इजाद हुई। और दौरे उस्मानिया में इसे उस वक्त के दस्तावेज पर वगैरह यूज किया जाने लगा। और इसका जो ओरिजिन है वो तुर्की में है। तुर्की के अंदर ये स्क्रिप्ट पहले पाई गई। ठीक है। उसके बाद आपको सबको क्लियर नजर आ रहा है ना, मेरा आवाज सबको क्लियर है? जी। जी। यस मैम। दौरे उस्मान ओके। दौरे उस्मानिया में ये स्क्रिप्ट जो है वो बनाई गई और मेन दस्तावेज पर जो है ये यूज होती थी। उसके बाद आज अपन देखते हैं खाने काबा के ऊपर मदीने के अंदर। ठीक है। और बहुत सारी जो
और ट्रेडिशनल कैलीग्राफीज है, जहाँ पर भी आर्किटेक्चर है ट्रेडिशनल, वहाँ पर सारी जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, वहाँ सब जगह पर हमें सुलू स्क्रिप्ट ही देखने के लिए मिलती है। तो ये स्क्रिप्ट बाद में बहुत फेमस हो गई इसकी खूबसूरती के वजह से, और ये आज की तारीख में हर जगह हमें यही स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। किस? अरे बंद है ना मेम, हरिया मेम। कौन है आपके? सबके माइक्स अपने ऑन ऑफ रखने हैं, किसी ने भी ऑन नहीं करना है माइक। अब मैं आपको इसका एंगल समझाती हूँ। ये जो है, हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक एक लाइन लगाई है, शायद आपको पेंसिल से नजर ना आए, हल्का सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है 90 का एंगल। ये जो है ये 90 का एंगल है। ये है जीरो एंगल। यहाँ पर अप्रोक्स 70 का 80 का एंगल होता है, और यहाँ पर जो है 70 का एंगल होता है। आप अगर प्रोटेक्टर यूज करो, आपके कंपास के अंदर जो प्रोटेक्टर होता है उससे जो हाफ सर्कल वाली जो हाफ बड़ी माय सर्कल वाली स्केल होती गॉड है, सोनी वाली। वो आपने यूज करनी है यहाँ पर पहले मेजरमेंट देखने के लिए। ठीक है, तो ये 70 का एंगल होता है, और आपकी जो पूरी कैलीग्राफी है सुलू स्क्रिप्ट की, वो इसी एंगल पर होती है। हार्डली दो से तीन ऐसे लेटर्स है जिसके अंदर आपको जो है वो एंगल चेंज करना होता है, बाकी सारे जो है ये 70 के एंगल के ऊपर ही आपको बनाने होते हैं। ठीक है, आपको एंगल क्लियर हो गया, आपको मेजरमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको अब कुछ लेटर्स लिखकर बताती हूँ। हर एक लेटर जो है उसका अलग अलग मेजरमेंट होता है, और अलग अलग फ्लोज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे, जीम देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, इस तरीके से हम एक एक स्ट्रोक को कनेक्ट करते हुए कैलीग्राफी करते हैं। इसे हम नीचे लेकर जाएंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये क्लास के अंदर और डिटेल में आपको बिल्कुल बारीकी से देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको अभी जस्ट राइटिंग करके बता रही हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर लेटर्स होते हैं। ये जीम है, और हर एक लेटर का जो है वो अपना एक फिक्स मेजरमेंट होता है, उसी मेजरमेंट के अंदर जो है सारे लेटर्स बनते हैं। ये इस तरीके से जीम हो गया। अब हम सीन लेटर देखते हैं।
इस तरीके से हर एक लेटर का मेजरमेंट अलग होता है और हर एक लेटर के फ्लोज अलग होते हैं। उसके एंगल ऑफ प्लेसमेंट अलग होता है, एंगल ऑफ मूवमेंट अलग होता है। ये सारी चीजें जो है आपको कैलीग्राफी के कोर्स के अंदर बेसिक से सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा लाम बताती हूँ। इस तरीके से जो है सारे लेटर्स आपको वन बाय वन सिखाए जाते हैं। उसके बाद जो है आपको वर्ड्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर जगह है, हम काफ बना सकते हैं। मैं आपको काफ भी बना के दिखाती हूँ, सॉरी कॉफ बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर दो नुकात। इस तरीके से ये सारे प्रॉपर मेजरमेंट्स होते हैं। हर एक लेटर का एक अलग मेजरमेंट होता है, हर एक लेटर का एक अलग फ्लो होता है। तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा डीप में, बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको ये कोर्स जो है, आपको पूरे ये लेटर्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपको कनेक्शंस भी सिखाए जाएंगे कि आप मान लो बा है, अलिफ है, बा और अलिफ को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे लेटर्स के अलिफ से मतलब बा से लेकर या तक सारे लेटर्स के जो है कनेक्शंस भी आपको इसके अंदर पूरे सिखाए जाएंगे। और उसके बाद ही हम जो है वर्ड्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं और तस्बीह और आयत लेते हैं। स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल हुर्फ के बाद बेसिक से बिल्कुल कनेक्शंस की भी क्लासेस होती है। कनेक्शंस की क्लासेस के बाद फिर आपका वर्ड्स, अस्माउल हुस्ना, तस्बीह वगैरह स्टार्ट होता है। तो ये मैंने कुछ लेटर्स आपको यहाँ पर लिख कर दिखाए हैं। ओके। और जो लोग सीखना चाहते हैं सुलू स्क्रिप्ट,
तो उनके लिए अभी क्योंकि रमजान करीब आ रहे हैं, तो इसमें आपको ऑफर रखा हुआ है मैंने रमजान के लिए कि आप सुलू स्क्रिप्ट तो सीखोगे। सुलू स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको जो स्क्वायर क्यूफिक स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। उसके बाद रमजान के अंदर आपको एक रमजान करीम की पेंटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। ठीक है। अभी ये बैच में जो एनरोल कर रहे हैं, ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। और मेरी जो कोर्स की पूरी फीस है वो 7,000 रुपीज है। आपको 50% ऑफ में मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके अंदर आपको पूरा जो कलम का और मटेरियल का मतलब पेपर्स, कलम, इंक पॉट, लिखा, सब कुछ आपको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसका आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं करना है। आप जैसे ही एनरोल करते हो दूसरे ही दिन आपको पार्सल कुरियर कर दिया जाएगा और आपको 3 से 4 दिन में जो है वो पार्सल मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको स्क्वायर क्यूबिक स्क्रिप्ट फ्री में मिलनी है सीखने के लिए। उसके बाद आपको अरेबिक कैलीग्राफी की जो रमदान करीम की पेंटिंग है वो भी आपको फ्री में सीखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। और ये ऑफर अभी सिर्फ क्योंकि रमजान आने वाले हैं तो अभी के लिए लिमिटेड ऑफर है ये। और जो कोई वन टाइम पेमेंट करता है उनके लिए 3,500 रुपीज में ये पूरा कोर्स है। और जो इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स जो है वो 4,000 रुपीज, मतलब आप 2 टाइम आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो 2,000 रुपीज के। और जो वन टाइम पेमेंट करता है उनके लिए 3,500 रुपीज का डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिल रहा है, फ्लैट 50%। ठीक है। अब इसके बाद जिसको जो भी पूछना है मुझे वो अपना माइक ऑफ करके माइक ऑन करके पूछ सकते हैं मुझे। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम सिर्फ हरूफ सिखाए जाएंगे या कनेक्शंस भी सिखाए जाएंगे? कनेक्शंस भी सिखाए जाएंगे, हुर्फ सिखाए जाएंगे, उसके बाद कनेक्शंस सिखाए जाएंगे। कनेक्शंस के बाद जो है वो आपको अस्माउल हुस्ना, सबसे पहले अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया जाएगा। फिर अस्माउल हुस्ना हम थोड़ी लेंगे और उसके बाद जो है हुर्फ सिखाए जाएंगे, कनेक्शन सिखाए, सॉरी एक मिनट मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हुर्फ के बाद कनेक्शन सिखाए जाएंगे, उसके बाद जो है वर्ड्स सिखाए जाएंगे अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपको अस्माउल हुस्ना सिखाई जाएगी, उसके बाद तस्बीह फातिमा सिखाई जाएगी, फिर आपको आयत सिखाई जाएगी और कंपोजिशन सिखाए जाएंगे। मैम क्या आप कुछ ग्रुप में कुछ डाल सकते हैं आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स के जो भी टेस्टिमोनीज है, टेस्टिमोनी बोल सकते हैं या फिर प्रैक्टिस जो जी जी। ऑलरेडी मतलब फाइनल तक पहुंच गए हैं विद इन 3 मंथ्स, ऐसा कुछ डालिए तो हमको मोटिवेशन मिलेगी मैडम के हम ज्वाइन हो सके, क्योंकि जी। पता तो चले ना मैडम, इसीलिए। आपने मुझे कांटेक्ट कब किया था? मैंने 3 से 4 बार डाल दिया है। तो कुछ लोग जो कल परसों मुझे ऐड हुए थे उनको तो देखने के लिए मिला होगा। ठीक है। और जो नए लोग हैं उनके लिए भी मैं स्टेटस पर मेरे सारे स्टूडेंट्स का वर्क जो है वो लगा देती हूँ। ये ठीक है मैम, मैम आई सो विल चेक सॉरी। फ्रॉम देयर, मैं वहीं से चेक कर हाँ, लूंगी मैम। स्टेटस पर लगा दूँ। जी। तो हेलो। आप जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे स्टूडेंट्स का काम और मेरी पेंटिंग्स, मेरा काम नहीं देखा हुआ है, उन लोग मेरा भी काम देख सकते हैं और मेरे स्टूडेंट्स का भी काम देख सकते हैं। और मार्कर चलेगा या फिर ये जो जिस पेन से आप लिख रही थी वही चलेगा? जी जी। ये कलम है और कलम ही हम यूज करते हैं कैलीग्राफी के लिए। ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के लिए जो है ये यही यूज किया जाता है। बाकी जो है फिर आप अलग अलग टूल्स मतलब आते हैं वो यूज कर सकते हो पेंटिंग के अंदर। कलम
कलम्स भी आते हैं। जो बात कर रहे हैं ना हाँ अभी जी। अभी बात मत करो, नहीं तो फिर अपना माइक ऑफ करो, जब आपको पूछना है कुछ तब माइक ऑन करो, ठीक है। अरेबिक कैलीग्राफी के टूल्स में कलम्स आते हैं। कलम्स में बहुत सारे, अभी ये बाम्बू कलम है, ठीक है, ये इंडियंस के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल कलम्स है। और आपको बहुत कॉस्टली, हाँ, पर्शियन आते हैं, फिर अलग अलग जावी वगैरह बहुत सारे अलग अलग मलेशियन आते हैं, ऐसे बहुत सारे कलम आते हैं, वो काफी कॉस्टली होते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़े से बजट फ्रेंडली होते हैं, ये आप इजीली यूज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं है। अभी मैंने आपके सामने बाम्बू कलम से ही लिख के आपको बताया। आप कितना भी महंगा भी कलम लोगे ना, तब भी आपकी प्रैक्टिस के बाद आपने इतना ही शार्प लिखना है। तो मटेरियल मैटर नहीं करता, आपका प्रैक्टिस जो है आपकी वो मैटर करती है। नहीं, कैलीग्राफी मार्कर भी आते हैं ना? कैलीग्राफी मार्कर्स आते हैं, पर हम ट्रेडिशनल के लिए उन्हें यूज नहीं करते। मार्कर्स हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम पेंटिंग्स बनाते हैं, उसके अंदर कोई हमें एरिया बहुत ज्यादा फील करना हो या कुछ ज्यादा छोटा लिखना हो, उस टाइम पे हम मार्कर्स का यूज करते हैं। पर मोस्टली जो है ना कलम का यूज किया जाता है, और पेंटिंग्स के अंदर जो है ब्रशेस का यूज किया जाता है। मार्कर्स का यूज हम करते हैं पर बहुत कम करते हैं। मैम आपने ये कहाँ से वाले सीखा? कलर हमें कहाँ मिलेंगे? जी मैंने इंडिया से नहीं सीखा था, मैंने बाहर से सीखा था। और मेरे सीख कर मुझे 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 3 इयर्स हो गए हैं मैं सीखने स्टार्ट किया था। और उसके बाद 2 साल हो चुके हैं मैं सिखा रही हूँ अभी। मैंने अरबिक कैलीग्राफी भी सिखाई हुई है, पेंटिंग्स भी सिखाई हुई है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक आपने है। इंक का नाम? मिलेंगे। मेरा हेलो। सोलफुल स्ट्रोक्स है सारा। मैं मैं स्टेटस के ऊपर मेरे इंस्टाग्राम की भी लिंक शेयर कर दूंगी आपको, जिस किसी को मेरा इंस्टाग्राम भी पेज देखना है वो वहां पर भी जाकर सब कुछ देख सकते हैं। हाइलाइट्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स का वर्क देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पर हाइलाइट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो, मिस सलाम आप वालेकुम। इंक का नाम क्या है? कैलीग्राफी भी सिखाते हैं आप? मैम, जी, इंक का नाम क्या है? कैलीग्राफी के जो पेंटिंग्स होते हैं वो भी आप सिखाते हैं कैनवस पे? कैनवस पेंटिंग्स का जो कोर्स है ना, वो अरेबिक कैलीग्राफी के बाद का कोर्स है। तो जो चाहे वो कर सकते हैं कैलीग्राफी सीखने के बाद पेंटिंग का कोर्स। पेंटिंग का कोर्स भी जो है वो बिल्कुल एडवांस कोर्स है मेरा, जिसके अंदर आपको 8 to 10 अलग अलग फॉर्म्स के पेंटिंग्स सीखने के लिए मिलते हैं। 2D 3D, टेक्सचर, एब्स्ट्रैक्ट, रेजिन, फ्लूइड, ऐसे अलग अलग बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स आपको एक ही बैच के अंदर सीखने के लिए मिलते हैं। ये आप सऊदी में भी मैम आप पार्सल सेंड कर सकते हैं? सऊदी में? हाँ, राइट नाउ अब मैं सऊदी में हूँ, जिद्दा में। जी मैं अच्छा, जी मैं कर सकती हूँ। शिपिंग चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं बाहर के लिए, पर मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। मेरे इंटरनेशनल मैम, स्टूडेंट्स भी आपने हो इंक चुके का हैं। नाम क्या बोला? मैंने हमें ये कैलीग्राफी कलम और पेज कहाँ पर मिलेंगे? मैं ही प्रोवाइड हेलो। करूंगी आपको। आपको मटेरियल जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगी, जो इंडिया हेलो में मैम, है अस्सलाम उन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप वर्क कब से शुरू करेंगी? देखिए, आज आप अगर एनरोल करते हो, अभी आपको टाइम है 48 आवर्स का, ठीक है। उसके अंदर आपने एनरोल करना है। आप जैसे ही एनरोल करते हो, आप मेरे फीस पे करते हो, उसके बाद आपको जो है कल कुरियर भेजा जाएगा, ठीक है। कुरियर आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद मंडे से जो है, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मिस अगर हम लोग अब कैलीग्राफी के जो किट्स है वो ना ले तो फीस क्या होगी? एक एक जो अभी बहुत बातें कर रहे हैं ना, आप अपना माइक ऑफ रखो। जी, मिस अगर हम लोग कैलीग्राफी किट ना लें तो फिर आपकी प्राइस क्या होगी, फीस?
सेम होगी क्योंकि मैं वो फ्री में दे रही हूँ आपको। मेरी फीस 6,000 प्लस 1,000 मटेरियल, ऐसे 7,000 है। अभी मैंने ऑफर में डाले हुए हैं 3,500 रुपीज। मेरी ओनली कैलीग्राफी की फीस भी इतनी कम नहीं है क्योंकि रमजान आ रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने ऑफर में अभी 3,500 में रखा हुआ है। आप किट लो या ना लो, आपको फीस जो है वो सेम रहेगी। और ये 1 मंथ कोर्स है? नहीं, 3 मंथ्स कोर्स है ये। 3 मंथ। ओके मैम, वीक अस्सलाम में कितनी वालेकुम। क्लासेस ली जाएंगी मैडम, और टाइमिंग क्या रहेंगी, और कितना ड्यूरेशन रहेगा एक क्लास का मैडम? 3 मंथ्स की क्लास होगी आपका। वीक में 3 से 4 क्लासेस होगी। 40 मिनट्स की बैच होगी आपकी जूम मीटिंग के ऊपर, सेम। ठीक है। उसके बाद जो है आपको पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा धीरे धीरे सिखाया जाएगा, 3 से 4 लेटर्स। और उसके बाद जो है आपको एक दिन में 2 हुर्फ ऐसे सिखाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हुर्फ कंप्लीट होने के बाद कनेक्शंस, डेली एक कनेक्शन लिया जाता है आपका। उसके बाद फिर वर्ड्स और तस्बीह और सब कुछ इस और मिस तरीके से किट में हमारा सिलेबस चलता है। जी। क्या रहेंगी? किट में क्या क्या चीजें रहते हैं? 5 कलम हो गए, 5 कलम का सेट होगा। इंक के बॉटल होगी। कलम क्या, ये जो सॉरी, ये जो लिखा पॉट है, लिखा पॉट होगा। उसके बाद पेपर्स होंगे। पेपर्स जो है खत्म होने के बाद आपको लेने होंगे। एक किट के अंदर आपको पेपर्स मिलेंगे। वो पेपर्स खत्म होने के बाद जो है वो आपको बाय करने होंगे, पर इंक और कलम जो है वो आपको पूरा कोर्स चल जाएगी। अच्छा, तो मिस आपका ऑनलाइन में होता, ऑफलाइन नहीं होता? ऑफलाइन नहीं होता, और ऑफलाइन में जुन्नर में रहती हूँ, यहाँ पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे हर कोई आ भी नहीं सकता। हम्म। नहीं, मुझे लगा आप ऑनलाइन मुंबई। सीखने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन ही सीखा हुआ है। मैंने खुद ने भी ऑनलाइन ही सीखा था, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ऑनलाइन में। अगर आप ध्यान से सीखते हो और ध्यान से आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता है ऑनलाइन सीखने में। मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था ये जो कोर्स में है, ये जो भी आपने बताया था ना, बोनस कोर्सेज वगैरह मिलेंगे, तो जी उसमें जी। पेंटिंग कोर्स नहीं आएगा क्या? कि पेंटिंग के नहीं, लिए अलग? सिर्फ एक पेंटिंग का कोर्स अलग है। आपको सिर्फ रमजान करीम की एक पेंटिंग जो है वो मैं बताऊंगी, सिखाऊंगी। रमजान करीम की एक पेंटिंग। ओके। और है ना, ये मुझे पूछना था, जैसे अभी आपने ये राइट किए ना नुक्ते के साथ में, तो जी। ये जो नुक्ते का पर्पस, ये हम लोग को सीखने के लिए ही, मतलब हम लोग को ऐसा इसको मतलब कलम कलम से जो है वो करना रहेगा, क्या हम जब ऐसी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग को ये नुक्ता लगाना जरूरी रहेगा क्या? स्टार्टिंग में मतलब आपको और हम। नुकात जी, स्टार्टिंग में जो है आपको नुकात लगाने पड़ते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जो है आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो ये सारा जो हम्म। मेजरमेंट है आपको फिट हो जाता है दिमाग में। फिर उसके बाद अच्छा। नुकात गलती नहीं होती, पर स्टार्टिंग में सबको नुकात लगाने पड़ते हैं। ओके, तो ये जो नुकात का है मेजरमेंट आप बताओगे ना, कि मतलब इसमें इतनी ये जी जगह पे इतने नुकात आने चाहिए करके? जी। एक एक लेटर का आपको नुकात के साथ बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, एक एक लेटर। ओके, मतलब वो जब हम क्लास में इनरोल करते हैं तब? जी जी। और सेकंड में कोई लास्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो कलम्स वगैरह है, तो आप वो कलम बनाना भी बताओगे ना, मीन्स? हाँ, कलम अगर आपका कैसे रिपेयर करते हैं वो भी मैं उसमें बताऊंगी आपको। अच्छा, और हम मतलब हम घर में भी बना सकते हैं ऐसा, मतलब जैसे कि अगर खराब होता है और दूसरा कुछ कैसे, मतलब क्योंकि कोई स्टिक मैंने सुनी थी ऐसा, कि वो स्टिक से ही हम बना सकते हैं। जी जी, बना सकते हैं। और वो सारा मैं आपको ना कोर्स जब चलता है हमारा उस टाइम पे एक एक चीज सिखाते रहती हूँ। जी जी, ओके ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। मैम अभी टाइमिंग क्या सुनिए, रहेगा? अभी टाइम जो है मगरिब के बाद का होगा। 8 बजे के बाद भी हम ले सकते हैं इंशाल्लाह। 8 बजे के बाद की ही ज्यादा लोग बोल रहे हैं। 7:15 की अभी मेरी बैच चल रही है, तो उसके बाद की बैच होगी है। हेलो, ये अस्सलाम वालेकुम क्लासेस जो है मैम। वो डेली होगी क्या क्या वीकली होगी?
वीक में 3 days to 4 days। ओके। और अगर हम कभी मिस हो और जाते बाकी हैं तो दिनों हम में लोग को आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। प्लस आपको जो है ऐसा नहीं है कि 3 दिन क्लास है, आप पूरे 7 दिन प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो और डेली आपका चेकिंग होगा। आपके करेक्शंस जो है वो आपको डेली मिलेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ओके ओके, नहीं मतलब ये थोड़ा सा कंफर्म करना था कि अगर जैसे कि क्लासेस मिस हो जाएगी तो आप हम लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करोगे? जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और अभी शायद ये मीटिंग एंड हो सकती है कभी भी। तो आप लोग, हाँ, जो भी किसी का क्वेश्चन है वो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैसेज के ऊपर कॉल करके भी। और अभी आपके पास बहुत कम टाइम है अभी एनरोलमेंट के लिए। ऑलरेडी कुछ स्लॉट्स बुक है और कुछ स्लॉट्स बाकी है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करके मटेरियल अपना ले लिए। और अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा फिर। ये हेलो इनरोल मैम। कैसे करना है? हाँ, आपने मुझे मैसेज करना है, फीस पे करनी है, अपना एड्रेस, अपना नाम देना है, पूरा एड्रेस और नाम, और हो जाएगा। कल आपको पार्सल मैं कुरियर कर दूंगी। 3-4 दिन में आपको पार्सल मिल जाएगा और मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैम मैं आपको पर्सनली मैसेज की हूँ ना, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। जी जी ठीक है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर मुझे पर्सनली सब मैसेज कर सकते हैं। कुछ और डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं। और थोड़ी देर बाद मैम कोई कॉल करना पार्सल भेज चाहता है दिया तो। आपने हमें? जी। मैम मैंने आपको अपना डाउट बताया है ना, आप उस पर मेरे सोच समझ कर जवाब दे दीजिएगा। जी। मैम पार्सल सेंड ठीक। किया आपने? पार्सल, हाँ मैंने पार्सल सेंड कर दिए हैं आपके। रेडी है पार्सल। मैं थोड़ी ही देर में ना फोटोज वगैरह सब भेज दूंगी आपको। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है मैम, हम लोग और तब मैं जा रही हूँ। ये मिस मुझे ये पूछना था कि आप ये पेंसिल से, जो डबल पेंसिल से भी कैलीग्राफी जो करते हैं, आप वो भी बताओगे ना? बता दूंगी, पर जब आप प्रोफेशनल कैलीग्राफी सीख जाओगे ना तो डबल पेंसिल कैलीग्राफी आपको वो बच्चों वाली लगेगी। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि ये डबल पेंसिल का जो है वो कैनवास पे आई थिंक यूज होता होगा ना? कैनवस पे भी नहीं यूज होता। हम जो कैनवस पे करते हैं ना, हम इतना परफेक्टली मैं सिखाती हूँ कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी पेंटिंग के अंदर मैं इतना परफेक्टली सिखाती हूँ कि आप डायरेक्ट ब्रश से लिख सकते हो। आपको डबल पेंसिल की ओके जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके ओके, इंशाल्लाह। मैम मुझे ब्रश से कैलीग्राफी सीखना था, तो वो सीखने के लिए आपका कौन सा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा? अरेबिक कैलीग्राफी पेंटिंग का कोर्स है मेरा, वो आपको ज्वाइन करना होगा। ओके, आप उसकी डिटेल्स सेंड कर दीजिएगा। जी, आप मुझे मैसेज करके रखिए ताकि मैं आपको फिर डिटेल्स दे सकूँ। जी जी, मैंने मैसेज कर दिया है आपको। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है